सभी भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रभु की हुजूरी में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा पवित्र शास्त्र है, पवित्र बाइबल, वो हमें हमारी संगति में के बारे में क्या शिक्षा देती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है कि आपकी संगति किन लोगों के साथ है, क्योंकि आपकी संगति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। जिस प्रकार के लोगों के साथ आपकी संगति होगी, आप भी वैसे ही बन जाओगे। पवित्र बाइबल में से जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 22 अध्याय 1 आयत, तब हम देखते हैं कि दाऊद अदुल्लाम की गुफा में गया और उसके भाई और उसके पिता का सारा घराना भी उसके साथ वहां गया। उसको वो लोग मिले जो कर्जे के नीचे थे और उदास रहने वाले थे। वह लगभग 400 लोग थे और दाऊद उनका प्रधान बना। और जब हम दूसरा शाऊल उसका 23 अध्याय पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद एक मनुष्य सूरवीर बन चुका था और जब लड़ाई होती थी तो वह एक एक व्यक्ति 800 लोगों को मारता था, क्योंकि उस समय शारीरिक लड़ाई होती थी। परंतु अब आपकी लड़ाई शैतान से है। वह लोग कमजोर थे और कर्ज के नीचे थे। जब वह दाऊद की संगति में आए तो वह बलवान बन गए और उनका कर्जा खत्म हो गया, क्योंकि सही संगति का प्रभाव सही पड़ता है और गलत संगति का प्रभाव गलत। जितना ये मायने रखता है कि आपकी संगति कैसे लोगों से है, उतना ही ये भी मायने रखता है कि आपकी संगति परमेश्वर से है या नहीं। इसलिए सबसे पहले आपकी संगति परमेश्वर से होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी संगति परमेश्वर के साथ होती है तो पवित्र आत्मा आपको बताता है कि अपने क्या करना है और फिर आप सही फैसला लेते हो और आशीषें पाते हो। आज कुछ लोगों की संगति ना तो परमेश्वर के साथ है और ना ही सही लोगों के साथ है। वह ना तो प्रार्थना करते हैं और ना ही बाइबल पढ़ते हैं। वह मसीही होने के बावजूद भी दूसरे लोगों की तरह व्यभिचार करते हैं, गंदे मजाक करते हैं और फिर बोलते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषें क्यों नहीं दे रहा, हमें चंगा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी संगति सही नहीं है और उस संगति का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ता है। इसलिए आप ये ध्यान रखो कि आपकी संगति सही लोगों के साथ होनी चाहिए और सबसे पहले परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, ताकि आप अपनी बीमारियों, कर्जों और परेशानियों से आज़ाद हो सको। आपको ऐसे बनना है कि जब लोग आपके पास आएं और आपसे मिलें तो वह आपके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस करें और आशीषें पाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।